Pinara, Zamzam. Tumi Zap Zap. यही होता है जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। कभी देखा है ऐसा मौसम? सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पे हुआ क्या? रंग ऊपर दे। धूप के साथ बिजली, ऐसे तो पहली बार देखा है। अरे शौर्य सर, आप ऊपर ही देखते रहेंगे या बताएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे? ऊपर क्या हो रहा है ये बताने के लिए मुझे बादलों के ऊपर जाना होगा। अरे ये किस लिए? ऊपर यूवी रेज और लाइटनिंग बहुत ज्यादा है, इसकी तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है। अच्छे भी लग रहे हैं सर। थैंक यू। अच्छी बात यह है कि मेरे फ्लाइंग सिलेंडर्स अपग्रेड होकर वापस आ गए हैं। अब मैं आसानी से ऊपर जा सकता हूँ। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम और अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आप भी। बाहर निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए आप लोग, जल्दी। मोज़म्बिक चुप नहीं रहने वाला है। हमारे हम शक्ल बनाकर हम पर ही हमला करने का उसका जो प्लान था वो तो हमने फेल कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उस तक पहुंच नहीं सके। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। तुम्हारी टीम भी तो उस दुनिया में थी। तुम लोगों को कोई रास्ता मिला मोज़म्बिक तक पहुंचने का? सर, ड्रैगन अटैक के बाद हम लोग दूसरी दुनिया पहुंच तो गए, पर वहां जो कुछ भी हो रहा था हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दुश्मन बहुत ही तेज है। इससे पहले कि वो फिर से हम तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। नारा? अर्थ के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली गामा रेडिएशन के सिग्नेचर्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी पोर्टल खुले तो हमें तुरंत पता चल जाए। मोज़म्बिक इस बात को समझ चुका होगा कि हम पोर्टल्स के बारे में जानते हैं, और वो इतना तेज और इतना शातिर है कि सैटेलाइट की नजर से भी वो बचना जानता होगा। सर, आदित्य का कॉल है। लोखंडवाला गार्डन में लाइटनिंग अटैक हुआ है सर। व्हाट? सर। हाँ बोलो आदि। सर समझ नहीं आ रहा, बहुत हेवी लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, सफोकेशन बहुत ज्यादा है सर। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, कुछ लोग बेहोश भी हो गए। ठीक है, हम लोग एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, और तुम लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, मामला सीरियस है। डू नॉट एक्सर्ट योरसेल्फ, डू यू अंडरस्टैंड? Shasha. Zap. दो लड़कियां, फ्लाइंग कार्पेट्स और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग। इस बात का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे सिस्टम के समझ से बाहर है। ये बात मुझे एसीपी तक पहुंचानी होगी।
दागी उसको देख। बहुत पल्स चल रही है, बेहोश है सर। करम, एक काम करो, तुम गार्डन में देखो, और भी लोग बेहोश होंगे। जल्दी कोई कीजिए। भैया जल्दी। साशा, sus, साशा, Zamzam. sus. How is this possible? सर, देखिए, और दूसरा पेशेंट लेके ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। You're absolutely right. ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और what is that? शौर्य! 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 ए, हेलो बॉस, ये अरे सुनो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बाहर आओ। हम सबको अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। ग्लोबल वार्मिंग से तुम भी नहीं बच पाओगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? और तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर पॉल्यूशन की वजह से पूरी पृथ्वी बीमार है। खैर एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पार्क में थे, फिर इन लोगों की तरह तुमको कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे चक्कर तो मुझे भी आ रहा था, दम तो मेरा भी घुट रहा था। शायद मैं हर चीज ऑर्गेनिक खाता हूँ इसलिए बच गया, बेहोश नहीं हुआ। पर ये लोग पेस्टिसाइड से मिला खाना खा कर अंदर से खोखले हो गए हैं। ओके मिस्टर ऑर्गेनिक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, बट फिलहाल के लिए अपना मेडिकल चेकअप एक बार करा लो, ठीक है? चलो कम, आराम से देख के आ जाओ। चलो ये सारा का सारा डेटा मुझे सीडी पर चाहिए। चल। शौर्य की पोजीशन कैसी है? सर, एक लाइटनिंग में 50,000 वोल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से सारे सर्किट्स पूरी तरह से जल चुके हैं। कशिश मैम, ये देखिए। और इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? सर, डैमेज बहुत ज्यादा है सर, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वहां बादलों में शौर्य के साथ हुआ क्या है। इसकी आंखों में जो कैमरा है उसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ऐसी हालत में वो फुटेज रिकवर करके तुम मुझे वहां दिखा सकती? सर, एक प्रॉब्लम है सर, बट आई एम ट्राइंग सर। सर जल्दी आइए। ये देखिए सर, जहाँ भी लाइटनिंग होती है वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए लोग वहाँ पे सफोकेट हो रहे थे। मतलब कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मोज़म्बिक एक बार फिर हम पर हमला कर रहा है। सर लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि मोज़म्बिक अभी है कहाँ। हम उस पर अटैक करेंगे कैसे? पहले हमें ये पता करना है कि जिस तरह से गामा रेडिएशन मैपिंग से हम पोर्टल अटैक्स के बारे में पता कर सकते हैं, क्या बिल्कुल ऐसा कोई दूसरा तरीका है जिससे हम लाइटनिंग अटैक्स के बारे में पता कर सकें? डोंट वरी सर, आई विल फिगर दैट आउट। मैडम, हॉस्पिटल में आदि और मैन की जो रिकवरी रिपोर्ट है उसकी अपडेट मुझे मिलती रहनी चाहिए। और मोज़म्बिक के जो नापाक इरादे हैं, उनके इरादों को हमें कभी पूरा नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पर। Your drink. And yours? चलो have fun. चलो bye. अरे वाह रेडो वाह, क्या मान गए तुझे? सुनैना आज पहली बार किसी की पार्टी में आई, तू नहीं समझेगा। क्यों? अगर खाना और सोच दोनों ऑर्गेनिक हो ना तो निखार आ ही जाता है। अरे भाई तेरी तरह तो नहीं हो सकता, मगर कोई अगर गुरु मंत्र है तो तू मुझे दे दे। सुनेगा? हाँ। प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति तुमसे प्यार करेगी, समझे? प्रकृति से प्यार करो और सुनैना तुझसे प्यार करे। ये किसने चलाया? म्यूजिक बंद करो म्यूजिक। ये अनार किसने चलाया? किसने चलाया ये?
इट्स ओके यार रेडो, दिवाली है। नो इट्स नॉट ओके। दिवाली है तो क्या हुआ? अरे छोड़ यार रेडो, सब अपने ही गेस्ट हैं। सॉरी सुनैना, वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसकी पुरानी प्रॉब्लम है। लोग अपने हैं ना, इस बात का ज्यादा दुख है। गेट के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से वार्निंग देते हुए, समझ में नहीं आया? हम लोग अपनी गलती की वजह से अपनी मौत को पहले बुला रहे हैं। आज जो लोखंड वाला पार्क में हुआ देखा आप लोगों ने? सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। सवाल दिवाली में एक अनार जलाने का नहीं है, सवाल यह है कि आप लोग समझेंगे कब? मरने के बाद। पता नहीं यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया। ये देखो, ये बेचारा जो कोई भी है पूरा का पूरा राख हो गया। क्यों भाई? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। ये क्या हुआ था यहाँ पे? और तुम ऐसी कौन सी ऑर्गेनिक खुराक खाते हो हा? जो हर बार से तुम बच जाते हो? बोलो। ये प्रकृति का नियम है, जब इसका संतुलन बिगड़ता है ना, तब तो ये अपना आक्रामक रूप दिखाती है। परम, मुझे लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, उसका कनेक्शन लाइटनिंग के साथ है। ये देखने में इतना सीधा साधा लग रहा है, पर हो सकता है ये मोज़ाम्बिक का ही कोई सिपाही हो। तो ले चलें फिर आप। चल मेरे शेर, चल मेरे साथ। मेरी बात सुनिए। चल। आज मुंबई शहर में 2 बड़ी वारदातें हुई जहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, और इन दोनों वारदातों में तुम वहां पर मौजूद थे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसका जवाब मैंने आपके ऑफिसर को पहले ही दे दिया है। ऑर्गेनिक फूड। वे बकवास बंद कर और जल्दी बोल, तुझे किसने भेजा यहाँ पे? मेरी आत्मा की आवाज ने मुझे भेजा है आप लोगों को वार्न करने के लिए। कोई नहीं बचेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। ग्रोथ के नाम पर पृथ्वी को नरक बना दिया आप लोगों ने। अगर तूने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया ना, तो मैं तुझे जेल की काल कोठरी का नरक दिखाऊंगा, समझा? मुझे बंद कर देने से सच्चाई नहीं छुपेगी सर। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए काल कोठरी तो क्या, शहीद होने को भी तैयार हूं मैं। शराब, समझे? जो सवाल तुझसे पूछा है, मुझे उसका जवाब एक लाइन में चाहिए, समझा? अब बता, इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग से तेरा क्या कनेक्शन है? और तूने अपने दोस्त को बिजली से कैसे जलाया? बोल। सर, सर ये देखिए, रेडो का स्कैन है, कुछ भी अबनॉर्मल नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा उस पर शक बिल्कुल गलत है। ये कोई मोज़ाम्बिक का भेजा हुआ सिपाही नहीं, ही इज जस्ट अ ह्यूमन लाइक अस। परम सर, इस आदमी को अपनी कस्टडी में रखो। जब तक इस मामले की तह तक हम नहीं पहुंचते हैं, ये पुलिस कस्टडी में रहेगा। अच्छा, भेजाओ इसे। सर इसमें मेरी क्या गलती है? पॉल्यूशन तुम लोगों की वजह से हो रहा है। चल बेटा चल, ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पोल्यूशन दूर दूर तक नहीं मिलेगा। चल मेरी बात तो सुन। चल सीधे चल। शौर्य का कैमरा फुटेज रिट्रीव हो चुका है। मुझे बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ। राइट पे। इस पॉइंट के बाद शौर्य के सारे सर्किट्स जल चुके हैं। तो ये हैं मोज़ाम्बिक के सिपाही। सर आई थिंक रेडो का इनडायरेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है लाइटनिंग करने के लिए। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और तीसरा अर्थिंग। यानी कि एक लड़की पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी लड़की नेगेटिव चार्ज है,
और ये दोनों रेडियो का इस्तेमाल कर रही हैं अर्थिंग के लिए। That's right, sir. सर उसके अंदर इस लाइटनिंग का रेसिडुअल चार्ज था, जिसकी वजह से उसके आसपास के सभी लोग मर गए, लेकिन वो खुद बच गया। हाँ मतलब? सर उसके सारे स्कैन्स नॉर्मल आए हैं, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी था जो इस अर्थिंग को क्रिएट कर रहा था, वो अब उसके अंदर नहीं है। ये अलार्म? शहर के अलग अलग हिस्सों में हमला हो रहा है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पहले हमें यह पता करना होगा कि इनका अगला हमला कहां पर है। सारे सैटेलाइट्स अलाइंड हैं और पैटर्न के हिसाब से इनका अगला टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन कांदिवली टू बोरिवली। सर इतनी हैवी वोल्टेज के आगे हम कर भी क्या सकते हैं सर? मेरा मतलब ये है कि जो भी इसके सामने आएगा वो जल के राख हो सकता है। सर एक तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट? दैट्स राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है जिससे कि जो लाइटनिंग का चार्ज है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल सक्सेसफुल रहा था। यहाँ की लोकल पुलिस ने लगता है लोगों को इवैक्यूएट कर दिया। परम, पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो, मुझे किसी भी तरह की कैजुअल्टी नहीं चाहिए। जाओ। तो यहाँ का ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि अगर अंदर कोई होगा भी तो वो बेहोश ही होगा। तो देखते हैं कि ये हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल गन्स मोजाम्बिक के सिपाहियों को उनका ध्यान भटाती हैं या नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? और आपकी मम्मी डैडी? मम्मी डैडी तो घूम गए। लाइटनिंग का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही? और ये एक मिनट, काम करिए इसको पहनने से। मेरी बात सुनिए, जैसे मैं कहता हूं वैसे करिए। बिनारा, साशा, Jesus. सभी अलर्ट, लगता है वो लोग हम पर अटैक करने वाले। बिनारा, दाम तामसी, सुबीजू। आप यहाँ आराम से बैठिए बेटा, और जब तक मैं ना हूं अब यहाँ से मत निकलिए।
जाने की आपके 5 o'clock। तुम ठीक हो गए? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहती है हाल और चाल बाद में पूछेगा, वरना हाल और चाल बताने के लिए आप लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जल्दी 30 डिग्री साउथ की तरफ भागिए। साशा साशा सुसाइड से बिनारा zen